भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास जो मैं लेके आया हूं हमारी फिजिक्स की क्लास होगी। हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरे कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट कराऊंगा आपको। मैं कंप्लीट चैप्टर का आपको वन शॉट कराऊंगा और ये हमारे फिजिक्स का 5वें नंबर का चैप्टर होगा, जो कि है हमारे पास चुंबकत्व तथा द्रव, यानी कि मेरे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर मेरे पास जो होगा हमारा 5वें नंबर का चैप्टर होगा। चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है, मैं बता दूं आपको कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डेरिवेशंस भी नहीं आती हैं। यहां से क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आता है और कौन सा क्वेश्चन आता है मैं ये भी आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि इस चैप्टर के सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको चिन्हित कर दूंगा। आप उनको तैयार कर लेना, आपका काम चलेगा नहीं, आपका काम दौड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं 1 मिनट कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप नोट्स क्यों नहीं दे रहे हो, आपने बोला था कि आप मुझे दिवाली पर नोट्स दोगे, तो ऐसा क्यों हुआ, आप नोट्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो 25 से 27 तारीख के बीच में आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने वादा किया था आपको दीपावली को देने पर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन मैं नवंबर नहीं आने दूंगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। मैं जानता हूं कि आपको विश्वास है मेरे ऊपर और मैं विश्वास को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, मैं आपके वादे पर खरा उतरूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, जो र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं उनके पीछे मत भागना। मैं आपको टॉपर बनाने के लिए अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आप बस 25 से 27 तारीख के बीच का इंतजार करिए। मैं वादा करता हूं आपको नोट्स मेरे जरूर मिलेंगे। कहूं हमारे टॉपिक्स की तरफ, मतलब कि चुंबकत्व तथा द्रव में हम सबसे पहले चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकत्व का मतलब क्या होता है, उसके बाद में द्रव्य के बारे में आपको बताऊंगा। तो चुंबकत्व का मतलब क्या होता है उसको समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले चुंबक को समझा देता हूं कि मेरे पास चुंबक क्या होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों ने अपने बचपन में, आप इस टाइम भी चुंबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से उससे खेलते होंगे, आपने कभी ना कभी उससे खेला जरूर होगा। तो मेरे पास चुंबक क्या होती है, मेरे पास मैं आपको बता दूं कि धातु, मेरे पास क्या है, चुंबक क्या होती है मेरे पास, धातु। जैसे मेरे पास लोहा हो गया, धातु मेरे पास जैसे लोहा, कोबाल्ट मेरे पास हो गया, या मेरे पास निकिल हो गया। धातुओं में जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल जो मेरे पास होती है, उन आदि को आकर्षित करने वाले गुण को चुंबकत्व कहते हैं और जो पदार्थ यह गुण दर्शाता है उसे चुंबक कहते हैं। इसका मतलब आप समझे कि मेरे पास लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो पदार्थ काम में आता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं चुंबक। और चुंबक चिपकाता है लोहे से। अगर चुंबक लोहे के पास अगर चुंबक को लेके जाओ तो चुंबक जो है वो लोहे पर चिपक जाएगा। अब इस चिपकने वाले गुण को, चुंबक के चिपकने वाले गुण को हम क्या बोलेंगे, चुंबकत्व। तो आपका पहला जो डाउट है वो क्लियर हो गया कि चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो चुंबकत्व मेरे पास क्या होता है कि चुंबकत्व का मतलब क्या होता है, धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचने के लिए, तो आकर्षित करने के गुण को, आकर्षित करने के गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। उसको हम चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। और जो यह पदार्थ गुण दर्शाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम चुंबक कहते हैं। यानी कि मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको मैं मैग्नेट बोलूंगा। मेरे पास वो क्या कहलाएगा, और जो पदार्थ ये गुण दर्शाता है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा सिंपल तरीके से मेरे पास मैग्नेट। वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो मेरे पास मैग्नेट कहलाएगा। तो सिंपल तरीके से आपने चुंबक के बारे में सीख लिया। अब मैं बताऊंगा आपको चुंबक के प्रकार क्या होते हैं मेरे पास। तो चुंबक को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास जो चुंबक है वो मेरे पास 2 प्रकार की चुंबक होती है। पहली मेरे पास क्या होती है, पहली मेरे पास होती है प्राकृतिक चुंबक, यानी कि मेरे पास नेचुरल मैग्नेट मेरे पास होती है। और दूसरी मेरे पास क्या होती है, दूसरी मेरे पास होती है कृत्रिम चुंबक, यानी कि मेरे पास मानव निर्मित चुंबक, जिसको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जिसको हम लैबोरेटरी में बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मानव निर्मित चुंबक या उसको कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से आपने चुंबक को समझा और चुंबक के प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक को समझा। अब मेरे प्यारे भाई बहन, मैं डिस्कस करूंगा हमारी कृत्रिम चुंबक के ऊपर। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मैं आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि कृत्रिम का मतलब क्या होता है। कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। जैसे कि हम किस घर में रह रहे हैं, हमारे जो घर होते हैं, घर कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं
हैं कृत्रिम होते हैं। तो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति हमें देती है वो मेरे पास प्राकृतिक होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्या बोलूं, अगर मैं बात करूं मेरे पास कृत्रिम की, तो कृत्रिम का मतलब मेरे पास होता है जो मेरे पास मानव बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास घर हो गया, घर क्या है, घर मेरे पास कृत्रिम होता है। जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन क्या होता है, मानव बनाते हैं उसको, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो मोबाइल फोन क्या है, मोबाइल फोन हमारे पास कृत्रिम हो गया। तो कृत्रिम का मतलब क्या है, मानव निर्मित, जिसको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मानव निर्मित हो गया, मानव निर्मित। तो इसका मतलब साफ साफ है, जिसको ह्यूमन डेवलप करता है उसको मैं बोलूंगा कृत्रिम। तो मेरे पास कृत्रिम चुंबक के क्या क्या प्रकार होंगे, तो मेरे पास जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो मेरे पास दो तरीके की होती है। पहली मेरे पास होती है स्थायी चुंबक, जिसको मैं क्या बोलूंगा, जिसको मैं बोलूंगा परमानेंट मैग्नेट। तो मेरे पास पहली क्या है, पहली मेरे पास स्थायी चुंबक, जिसको मैं बोलूंगा परमानेंट मैग्नेट। और दूसरी मेरे पास क्या होती है, दूसरी मेरे पास होती है अस्थायी चुंबक, जिसको मैं क्या बोलूंगा, टेम्परेरी मैग्नेट। तो मेरे पास पहली मेरे पास परमानेंट मैग्नेट होती है और दूसरी मेरे पास टेम्परेरी मैग्नेट होती है। तो आपको मैं इनके बिल्कुल डिटेल में, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं। सारे टॉपिक्स जो मैं आपको करा रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए मैं आपको स्थायी चुंबक समझाता हूं। तो मेरे पास क्या है कि वे लौह चुंबकीय पदार्थ, चुंबक क्या होते हैं, चुंबक एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। कैसा होता है, चुंबक एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है कि वे लौह चुंबकीय पदार्थ जिनको एक बार चुंबकित करने पर, जिसको एक बार चुंबकित करने पर लंबे समय तक चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, स्थायी चुंबक कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एक धातु है और उसमें क्या है, उसको अगर मैं चुंबक के टच में कर रहा हूं, तो आप देखना, अगर आपके घर में कोई कील होगी या लोहे की कोई चीज होगी, आप चुंबक के पास उसको बहुत लंबे समय तक रखना और उसको लंबे समय तक रखने के बाद आप उस कील को निकालना और कहीं लोहे वाली चीज पर रखना, तो वो कील भी चिपकने लगेगी। वो कील क्या करेगी, वो कील भी चिपकने लगेगी। मतलब चुंबक के साथ रहकर जो कील है वो चुंबकीय गुण कील के अंदर भी चला गया। तो इसीलिए बोलते हैं संगत का असर पड़ता है। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप कक्षा 12वीं की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 3 महीनों में अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो संगत को बहुत संभाल के रखना, क्योंकि ये बचे हुए 3 महीने आपको बूस्ट भी कर सकते हैं और आपको नीचे भी ला सकते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला के रहूंगा मैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास स्थायी चुंबक कहलाती है। मतलब एक बार चुंबक के स्पर्श कराने पर लंबे समय तक चुंबकीय गुण रहना। चुंबकीय गुण का मतलब क्या होता है, लोहे से, कोबाल्ट से, निकेल से चिपकने का गुण चुंबकीय गुण कहलाता है, सिंपल तरीके से। तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, ये मेरे पास स्थायी चुंबक या मेरे पास परमानेंट मैग्नेट कहलाती है। उसके बाद मेरे पास अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी नाम से ही में पता लग रहा है, अस्थायी का मतलब जो लंबे समय तक ना रहे, जो कुछ क्षण विशेष के लिए हो, मतलब 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, मतलब जो लंबे समय तक ना हो, जो हमेशा के लिए ना हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा अस्थायी चुंबक। तो मेरे पास क्या होगा कि वे चुंबक जो तब तक चुंबकीय गुण दर्शाते हैं जब तक कि, मेरे पास क्या है कि वे चुंबक जो जब तक चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, जब तक उनके पास चुंबकीय बल रहता है। मतलब मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास कोई कील है, आपके पास कोई लोहे की कील है, आपने उसको चुंबक से कनेक्ट कर दिया, तो चुंबक का जितना उसके पास चुंबकीय बल उसको मिलेगा, उसको जितना उसको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा उस कील को, वो उतनी देर तक ही उसमें क्या दिखाई, चुंबकीय गुण आएंगे। उसके बाद अगर मैं कील को चुंबक से दूर करूंगा तो उसका चुंबकीय गुण कील का निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा लौह चुंबकीय पदार्थ जो लंबे समय तक चुंबकीय गुण नहीं रखता, उसको मैं क्या बोलूंगा, अस्थायी। अस्थायी का मतलब टेम्परेरी रखता है ना, टेम्परेरी। तो यही मेरे पास हो जाएगी टेम्परेरी मैग्नेट। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोगों ने टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट को समझा होगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में है, तो इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। तो यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कहां से आएंगे। जहां से क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं 100% का टिक लगा दूंगा और आपको गलती से भी, आप सोचोगे मैं गलती से भी स्किप कर दूं, तो आपको गलती से भी स्किप करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो आइए मैं उन टॉपिक्स को, आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा आगे वाला टॉपिक हमसे क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है मेरे पास, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मेरे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मेरे पास कोई एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट की मेरे पास फील्ड क्या बोलेगी, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को मैं बोल दूंगा, किस
किसको? मैं बोलूंगा चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको मैंने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बताया था। तो विद्युत क्षेत्र मेरे पास क्या होता था, आपको मैं चुंबकीय क्षेत्र बताने से पहले विद्युत क्षेत्र के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। आपको विद्युत क्षेत्र में क्या था कि मेरे पास कोई एक आवेश है, ये मेरे पास आवेश है, तो आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर आवेश के प्रभाव का अनुभव होता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र। आपको समझ में आ रहा है? मेरे पास ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज होगी, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस केवल सिंपल सा छोटा सा एक नन्ना मुन्ना अंतर है। वो मेरे पास क्या है कि मेरे पास कोई एक चुंबक है, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक चुंबक है, ये मेरे पास एक चुंबक है जिसका मेरे पास नॉर्थ पोल मेरे पास ये है और मेरे पास साउथ पोल ये है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बात करूंगा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मेरे पास ये क्या है? चुंबक, तो मेरे पास चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या बोलूंगा मैं? कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट का मुझे फील होता है, मेरे पास चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को मैं क्या बोलूंगा? इस क्षेत्र को, ये जो मेरे पास क्षेत्र है, ये मेरे पास क्षेत्र, इस क्षेत्र को मैं क्या बोलूंगा? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा चुंबकीय क्षेत्र। आपको परिभाषा में लिखना है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कोई भी दिक्कत आ रही है? क्या कोई भी परेशानी आ रही है? क्या आपको टफ लग रहा है फिजिक्स? क्या आपको चैप्टर में परेशानी हो रही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे ना तो बिल्कुल टिप्स और ट्रिक के माध्यम से आपको मक्खन चीजें, इस समय वो रामायण पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको बहुत लंबी लंबी डिटेल में रामायण वाली क्लासेस दूं, नहीं। इस समय तो वही पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आए, तो पढ़ो वही जो एग्जाम में डायरेक्ट आए। तो मैं तो हमेशा ये चीज बोलता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेरे भाई बहन, अब मैं आज कहूं हमारे आगे वाले टॉपिक की तरफ। मैं सारे टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं और सारे टॉपिक अपने से एक बढ़कर टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स जो है सबसे चुनिंदा और सबसे ज्यादा छांटे हुए टॉपिक्स हैं। पिछले 10 सालों का एक गहन विश्लेषण किया है और उसके बाद मैंने इस चैप्टर के सबसे चुनिंदा टॉपिक्स को छांट के लाया हूं। सारे टॉपिक्स जो मैं करा रहा हूं आपको, सारे टॉपिक्स जो आपको करा रहा हूं वो सारे मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स करा रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स अपने आप में सबसे चुनिंदा और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब ये आपके एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चंस होते हैं और वो भी मेरे पास 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये मेरे पास कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। मेरे पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को समझाने से पहले मैं अपने स्टाइल में आपको समझाऊंगा, आप उस स्टाइल में समझ लेना, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। मतलब मेरे पास क्या है? मेरे पास ये एक मैग्नेट है, मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास एक चुंबक है जिसमें मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, मेरे पास ये क्या है? नॉर्थ मेरे पास है, उत्तर मेरे पास है, और ये मेरे पास साउथ है, यानी कि मेरे पास दक्षिण है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे नॉर्थ पोल से एक रेखा निकलेगी जो साउथ पोल पर समाप्त हो जाएगी जाकर। मेरे पास क्या है कि मेरे पास नॉर्थ पोल से एक रेखा निकलेगी जो साउथ पोल पर समाप्त हो जाएगी। उसी तरह यहां से भी एक रेखा निकलेगी जो साउथ पोल पर समाप्त हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी रेखाएं निकलेंगी जो साउथ पोल पर समाप्त हो जाएंगी जाकर, यानी कि यहां पर ऐसी बहुत सारी रेखाएं निकलेंगी और यहां पर बहुत सारी रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी। तो मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जो मेरे पास आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, मतलब यहां से उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होने वाली ये रेखाओं को मैं क्या बोलूंगा? रेखाओं को ही मैं बोलता हूं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मेरे पास क्या होती हैं? ये रेखाएं मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, और जितनी ज्यादा ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी मेरे पास विद्युत क्षेत्र जो है उतना स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र होगा। मतलब अगर ये कम होंगी तो विद्युत क्षेत्र हमारा कमजोर होगा, अगर ये मेरे पास ज्यादा होंगी तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, चीजों को सीख पा रहे होंगे। तो ये मेरे पास क्या है? मेरे पास ये क्या है? मेरे पास मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास क्षेत्र रेखाएं हैं। मेरे पास कैसी क्षेत्र रेखाएं हैं? मेरे पास ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। मेरे पास कैसी है? ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब मैं इनकी परिभाषा आपको बता दूं, मेरे पास क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र
क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? काल्पनिक का मतलब कल्पना। आपसे कोई बोले कि भगवान होते हैं या नहीं, तो आप भगवान को मानते हो या नहीं? हम सभी भगवान को मानते हैं, तो मानते हैं वास्तविक में भगवान होते हैं, लेकिन क्या वो हमें दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। वो एक एनर्जी के रूप में होते हैं, वो एक ऊर्जा के रूप में होते हैं। तो वही उसी प्रकार मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इनको हम देख नहीं सकते लेकिन ये वास्तविक में होती हैं। तो वही मेरे पास है कि मेरे पास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको हम अपनी नग्न आंखों से ऐसे देख नहीं सकते, ये बस इनको अनुभव किया जा सकता है मेरे पास सिंपल तरीके से। तो वो मेरे पास काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शन करती हैं। तो ये मेरे पास क्या करती हैं? ये मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा को प्रदर्शित करती हैं। कौन? मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अरे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें यह बताया जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण भी लिखिए। तो आपको मेरे पास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके प्रमुख गुणों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमारे पास पहला गुण क्या है? मेरे पास फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये रेखाएं वक्राकार होती हैं। मतलब ये रेखाएं कैसी होती हैं? एक वक्र के नुमा होती है। इस तरीके से मेरे पास एक वक्र का निर्माण करती हैं, तो ये रेखाएं मेरे पास वक्राकार होती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो वही कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं। और सेम कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है कि मेरे पास जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मतलब पहली चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये, दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये, क्या ये एक दूसरे को कभी काटेगी? बिल्कुल नहीं काटेगी। अगर आपके एग्जाम में आपका एग्जामिनर आता है, आपका वाइवा लेने आता है, आपका प्रैक्टिकल लेने आता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है वो पूरे 30 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल पूरे 30 नंबर का होता है। और मेरे प्यारे भाई बहन, आपको प्रैक्टिकल के लिए, आपको आपके वाइवा के लिए मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। मैं प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है, तो उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप इसको तैयार रखना मेरे पास सिंपल तरीके से। तो जो मेरे पास दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दूसरा पॉइंट मेरे पास, तीसरा पॉइंट क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं, या मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बोल दो या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल दो, एक ही बात होती है। तो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं, निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, कि मतलब यहां से निकलती हैं और यहां पर आकर समाप्त हो जाती हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बहुत प्रबल होता है। अगर मैं बात करूं मेरे पास ये क्या है, मेरे पास अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हैं, यहां पर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हैं, तो मेरे पास यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा, जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा मतलब मेरे पास प्रबल होगा सिंपल तरीके से। तो आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको चुंबक की जो मेरे पास क्षेत्र रेखाएं हैं वह इनके जो मेरे पास प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्कस किया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको चैप्टर का बिल्कुल निचोड़, बिल्कुल आपको कंसाइज वे में मैं आपको जो करा रहा हूं आप उस चीज को समझ पा रहे होंगे और एंजॉय के साथ उसको कर पा रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले टॉपिक की तरफ। बहन, मैं उस टॉपिक पर आ चुका हूं जो हमारे इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक होता है हमारे एग्जामिनर का। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। तो आपको ये जो टॉपिक है उसको हल्के में नहीं लेना। यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पर कि मेरे पास पिछले 5 सालों से लगातार, मेरे पिछले 5 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, लगातार इस जगह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वह इनके गुण लिखिए। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी इनमें तो आपको चिंता नहीं आएगी। अब आज से मैं तुरंत अगर मैं बताऊं तो आज के बाद इस चैप्टर को पढ़ने की आपको या कहीं भी रिवाइज करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कंसेप्ट के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। तो मेरे पास क्या होता है कि चुंबकीय गुण के आधार पर मेरे पास क्या है, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का मतलब साफ साफ है। चुंबकीय गुण अगर कोई बोल दे कि चुंबकीय गुण का मतलब क्या है, तो किसी भी पदार्थ से चुंबक के चिपकने की क्षमता, मतलब चुंबक का चिपकने की क्षमता मेरे पास चुंबकीय गुण कहलाता है। सिंपल तरीके से याद रखना। तो चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ जो होते हैं मेरे पास 3 प्रकार के होते हैं।
3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला मेरे पास क्या होता है, सबसे पहला मेरे पास क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा पेन की थोड़ी लेंथ कम करता हूं। जो सबसे पहला मेरे पास होता है वो मेरे पास होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहला मेरे पास क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मेरे पास क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। दूसरा मेरे पास क्या होता है, दूसरा मेरे पास होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। मेरे पास क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा मेरे पास अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। और उसके बाद मेरा तीसरा मेरे पास क्या होता है, तीसरा मेरे पास क्या होता है, थर्ड मेरे पास होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो मेरे पास तीसरा क्या होता है, तीसरा मेरे पास होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरा मेरे पास लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो सिंपल तरीके से हम इन तीनों पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे और इनके सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं इनको सभी को बिल्कुल 1 बाय 1 बिल्कुल डिस्कस करता हूं, ईच एंड एवरी चीज को आपको समझाता हूं। हमारा पहला जो पदार्थ होगा मेरे पास, वो मेरे पास है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसकी मेरे पास परिभाषा क्या होगी कि ऐसे पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एक ऐसा पदार्थ जिसको मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखना हो। मतलब मेरे पास ये क्या है, मतलब ये मेरे पास चुंबक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, ये मेरे पास चुंबक है। अब चुंबक के चारों ओर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें मैं सोने को लाता हूं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सोना है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास गोल्ड है। अब ये गोल्ड जब मैं चुंबकीय क्षेत्र में लाऊंगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, चुंबक के विपरीत दिशा में हल्का सा गति करेगा, मतलब इस चुंबक से दूर जाएगा। तो चुंबक से दूर हटने को वाले पदार्थ को मैं क्या बोलूंगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो साफ साफ लिखा जा रहा है कि चुंबक क्षेत्र में रखने पर ये क्या करते हैं, इसके चुंबकीय जो मेरे पास चुंबक की विपरीत दिशा में, चुंबक की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ मेरे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इनका उदाहरण क्या होगा मेरे पास, एग्जाम्पल तो भैया बताओ। नो प्रॉब्लम, आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आपके घर में सोना चांदी, आप जानते हो सोना चांदी, आपके घर में आपकी मम्मी जी के पास सोना चांदी होगा, तो जो सोना चांदी है वो मेरे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो क्या आप इस चीज को कभी भूल पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास इसका उदाहरण क्या होगा, मेरे पास सोना, पहला उदाहरण मेरे पास होगा सोना, और दूसरा उदाहरण मेरे पास क्या होगा, चांदी। तो मेरे पास सोना चांदी जो होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, वो मेरे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे दूसरे नंबर पदार्थ की तरफ, जिसका नाम है मेरे पास अनुचुंबकीय पदार्थ। प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे दूसरे नंबर के पदार्थ की तरफ, जो कि है मेरा अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं कि ऐसे पदार्थ क्या है मेरे पास, कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की तरफ हल्के से आकर्षित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पदार्थ मेरे पास क्या कहलाते हैं, ये पदार्थ मेरे पास कहलाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। यानी कि मैं अगर बात करूं कि मेरे पास एक चुंबक रखा हुआ है, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल मेरे पास है और जिसका मेरे पास साउथ पोल है, ये मेरे पास चुंबक है। अब चुंबक के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है मेरे पास, ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो इसमें अगर कोई मैं पदार्थ को रखता हूं, मैं इसमें यहां पर कोई एक पदार्थ को रखता हूं, इस पदार्थ को, और इस पदार्थ को रखने पर अगर ये अनुचुंबकीय पदार्थ होगा तो ये चुंबक की तरफ हल्का सा आकर्षित होगा, ज्यादा तेज नहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा आकर्षित होगा, प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होगा। तो इस पदार्थ को मैं क्या बोलूंगा, ये पदार्थ मेरे पास कहलाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक के चारों तरफ रखने पर, चुंबक के आसपास रखने पर वो चुंबक की तरफ हल्का सा, चुंबक की तरफ जाए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, हल्का सा अट्रैक्ट हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं अनुचुंबकीय पदार्थ का सबसे बेहतर एग्जांपल आपको दे, चुंबकीय पदार्थ का जो एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जैसे एल्यूमिनियम है, मेरे पास क्या एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम मेरे पास अनुचुंबकीय पदार्थ है। मेरे पास सोडियम, जो मेरे पास सोडियम होता है, सोडियम, बिल्कुल सोडियम, वही सोडियम जिसको पानी में डालने पर ब्लास्ट हो जाता है। देखो, सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी मुलायम धातु होती है, बिल्कुल चाकू से भी काट सकते हैं, और इतनी खतरनाक धातु होती है कि अगर हम सोडियम को पानी के अंदर डाल दें तो पानी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, पानी के अंदर एकदम सा ब्लास्ट हो जाता है। तो आप इस चीज को भी याद रखना, जो पानी से सोडियम को बहुत ज्यादा नफरत है। तो सोडियम हो गया मेरे पास एल्यूमिनियम, मेरे पास
मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg मेरे पास, मैग्नीशियम मेरे पास हो जाएगा। तो ये सभी मेरे पास क्या है, ये सभी मेरे पास अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन अब मैं बात करूंगा हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ की तरफ। प्यारे भाई बहन अब मैं आ चुका हूं हमारे लास्ट नंबर के पदार्थ की तरफ, जो कि है हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह का मतलब क्या होता है, लौह शब्द सुन के हमें मन में आता है लोहा। तो हाँ, इसके अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर क्या होता है कि ऐसे पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं मेरे पास, कि मेरे पास लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा, उनको मैं बोलूंगा लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी कि भैया कुछ समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी आपको। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक चुंबक है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मेरे पास एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो यहां पर मैं क्या रख रहा हूं, यहां पर मैं लोहे को रख रहा हूं। मेरे पास ये लोहा, मैं साथ में फेरस रख रहा हूं, लोहा। तो इसका मतलब मेरे पास ये फेरस है, यानी कि मेरे पास फेरस का मतलब मेरे पास लोहा है, लोहा। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चुंबक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैग्नेट है, यानी कि मेरे पास ये चुंबक है। तो अब क्या होगा कि जब मैं लोहे को चुंबक के पास लाऊंगा तो क्या वो हल्का हल्का आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं भैया। अगर मैं लोहे को चुंबक के पास लेके जाऊंगा तो लोहा मेरे पास चुंबक से चिपक जाएगा, जाके क्या होगा कि लोहा जो है वो चुंबक से चिपक जाएगा। मतलब लोहा चुंबक को बहुत पसंद करता है, लोहा चुंबक से चिपक जाएगा जाके। तो मेरे पास ये क्या हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर लौह चुंबकीय पदार्थ, लोहा मेरे पास क्या है, लोहा मेरे पास लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लाने पर ये प्रबल रूप से इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मेरे पास होता है, यही मेरे पास, यही पदार्थ मेरे पास लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या बोलूंगा मैं, तो मैं आपको एग्जांपल दूं इसके। तो एग्जांपल मेरे पास क्या होगा, मेरे पास लोहा हो जाएगा, लोहा, लोहा यानी कि मेरे पास Fe, लोहा मेरे पास Fe हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद मेरे पास कोबाल्ट हो जाएगा, मेरे पास कोबाल्ट। तो मेरे पास कोबाल्ट जो मेरे पास होता है, मेरे पास कोबाल्ट यानी कि CO, मेरे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट भी मेरे पास क्या होता है, मेरे पास लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। मेरे पास जो निकिल होता है, आप निकिल के बारे में जानते होंगे, निकिल भी मेरा क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो आपने पदार्थों के बारे में जान लिया। आपको मैंने प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी दे दी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्लास में मजा आ रहा है या नहीं, सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़कर आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं, क्या अभी भी आपको घबराहट, डर जैसी कोई चीज महसूस हो रही है, या चैप्टर में कुछ दिक्कत आ रही है। तो मुझे हर एक चीज आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको 100% उस चीज का सॉल्यूशन दूंगा। तो आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव। मैंने क्या बोला था, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश होते हैं, ऐसा निकाय। मैंने क्या बोला था, मैंने आप लोगों को समझाया था विद्युत द्विध्रुव में कि मेरे पास प्लस क्यू होता है, एक मेरे पास माइनस क्यू होता है। मैंने बताया था आपको कि विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक मेरे पास प्लस क्यू होता है और एक मेरे पास माइनस क्यू होता है, और दोनों मेरे पास 2l दूरी पर होते हैं, 2l दूरी पर होते हैं, बहुत सिंपल और बहुत कम दूरी पर होते हैं। तो इस निकाय को मैं क्या बोलूंगा, इस निकाय को मैं क्या बोलूंगा, विद्युत द्विध्रुव बोलूंगा। लेकिन अगर मैं चुंबक के बारे में बात करूं तो यहां पर ये चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। तो इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से इस चीज को हम जानते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, मेरे पास क्या होगा, ऐसा समान, दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने निकाय को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। मेरे पास क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव मेरे पास क्या होता है कि ऐसा सिस्टम, चुंबक का मैं आपको समझाता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास ये चुंबक है। चुंबक में पहला ध्रुव जो मेरे पास वो प्लस एम है, मेरे पास ये ध्रुव जो मेरे पास प्लस एम है, दूसरा मेरे पास माइनस एम है, मेरे पास ये दूसरा माइनस एम है, ये मेरे पास प्लस एम और ये मेरे पास माइनस एम, और दोनों की बीच की दूरी जो मेरे पास है वो 2l दूरी इसमें भी मैंने ली है। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी मेरे पास 2l। तो मेरे पास ये निकाय जो है बहुत आसान से आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसमें कौन कौन से, मतलब दो समान, मतलब m और m, इसमें परिमाण समान है लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। इसमें मेरे पास माइनस m है तो इसमें मेरे पास प्लस m है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, बहुत न्यूनतम दूरी मेरे पास 2l दूरी है। तो इस समायोजन को, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को हम बोलेंगे
चुंबकीय द्विध्रुव बोलेंगे या क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे न्यूमेरिकल जो आएगा वो यहां से आएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आएगा, यानी कि मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आपको तैयार करना होगा। अब मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। मेरे पास चुंबकीय द्विध्रुव ये है, चुंबकीय द्विध्रुव बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव के जैसा होता है, उसमें दो आवेश होते हैं लेकिन इसमें ध्रुव सामर्थ्य होते हैं। जो मेरे पास -m और +m है ये मेरे पास ध्रुव सामर्थ्य होते हैं सिंपल तरीके से। और 2l क्या है, 2l इन दोनों के बीच की दूरी है। क्वेश्चन हमसे मेरे पास ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमसे क्या बोल रहा है मुझसे कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, मेरे पास क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कोई एक ध्रुव, मेरे पास -m और +m में से कोई एक ध्रुव सामर्थ्य मेरे पास, वह उनके बीच की दूरी मेरे पास क्या है 2l, इसके गुणनफल को हम बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब मेरे पास जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको हम कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा कि कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास कैपिटल M बराबर हो जाएगा मेरे पास ध्रुव सामर्थ्य। मेरे पास ध्रुव सामर्थ्य क्या है, स्मॉल m, तो मेरे पास स्मॉल m हो जाएगा, स्मॉल m इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा दूरी कितनी है इनकी, तो दूरी इनके बीच की मेरे पास 2l दूरी है। तो मैं क्या कर दूंगा स्मॉल m इंटू मेरे पास 2l, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास दूरी हो जाएगी। तो कैपिटल M इक्वल्स टू मेरे पास स्मॉल m इंटू 2l मेरे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। जहां पर मैं आपको बता दूं, जहां पर मेरे पास स्मॉल m बराबर क्या होता है और मेरे पास 2l क्या है, तो मेरे पास स्मॉल m का मतलब क्या होता है, ये ध्रुव, स्मॉल m का मतलब ध्रुव, मेरे पास ध्रुव, जो मेरे पास पोल्स हैं मेरे पास ध्रुव, मेरे पास ये मेरे पास स्मॉल m होते हैं। 2l मेरे पास क्या है, तो 2l मेरे पास क्या होती है, 2l मेरे पास दो ध्रुवों के बीच की दूरी। तो मेरे पास 2l मेरे पास क्या है, ये मेरे पास दूरी होती है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी मेरे पास 2l कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों को मैं बिल्कुल कम समय में, मैं सच बता रहा हूं, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, एक एक सेकंड आपके कीमती सेकंड को मैं बचा रहा हूं और आपको बिल्कुल लिमिटेड पढ़ा रहा हूं, जितना आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है केवल उतना। तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले टॉपिक की तरफ। बता दूं कि जो चैप्टर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, चुंबकत्व तथा द्रव डिस्कस कर रहा हूं, और इस चैप्टर से बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो आपका अकेला केवल ये चैप्टर है कि जिसके अंदर कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आते, और आते हैं तो बिल्कुल गिने चुने न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस तरीके से आते हैं जिनको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को बहुत प्यार से देखना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आपकी मुट्ठी में। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक छोटा छड़ चुंबक, मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक छड़ चुंबक है, चुंबक मान लो मेरे पास एक चुंबक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के 30 डिग्री कोण पर बनाता है। उसके बाद क्या लिखा है कि 4.5 × 10⁻² जूल का इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि मुझे कैपिटल M ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे कैपिटल M ज्ञात करना है। मुझे क्या निकालना है, मुझे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब भैया मैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालूं, मुझे फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर मेरे पास क्या होता है, टाउ बराबर मेरे पास होता है mb sin थीटा, टाउ बराबर मेरे पास mb साइन थीटा। आपको इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, आपको इस फॉर्मूले को गलती करके बिल्कुल भूलना नहीं है, गलती से भी नहीं भूलना। आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, केवल ये वाला, और उसके अलावा आपका एक फॉर्मूला और होता है मेरे पास, m बराबर मैंने क्या बताया था, m बराबर m इंटू 2l, ये वाला। अगर आप दो सूत्र याद रखोगे पूरे चैप्टर के अंदर, अगर आप ये दो सूत्र याद रखोगे तो न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, 100% यहीं से न्यूमेरिकल आएगा और आप उसको कर भी पाओगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें हमें m निकालना है। m का मतलब मुझे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। हमें टाउ की वैल्यू पता है, तो मुझे क्या पता है, इसमें दिया हमें क्या गया है, हमें चुंबकीय क्षेत्र मुझे B दिया गया है, तो B मेरे पास दिया गया है। B बराबर मेरे पास कितना है, B बराबर मेरे पास कितना है 0.25 हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को हम B कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B, जैसे कि मैं विद्युत क्षेत्र बोलूं तो विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं, E, विद्युत क्षेत्र E, और मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र B। इसको गलती से भी नहीं भूलना है आपको। तो B मेरे पास कितना है 0.25 टेस्ला, मेरे पास ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान है। उसके बाद थीटा कितने मेरे पास है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि मेरे पास साइन थीटा मेरे पास कितना है, तो साइन थीटा मेरे पास 30 है, तो साइन थीटा
थीटा मेरे पास कितना है, थीटा मेरे पास 30 डिग्री है, थीटा मेरे पास 30 डिग्री, मतलब इसका मान मेरे पास 1/2 हो जाएगा, इसका मान मेरे पास 1/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 है, थीटा की जगह हम 30 रखेंगे तो साइन 30 का जो वैल्यू होती है वो मेरे पास 1/2 होती है सिंपल तरीके से। अब मेरे पास ये क्या है, तो ये मेरे पास टाउ की वैल्यू है। टाउ का मतलब मेरे पास, टाउ का मतलब क्या होता है, टाउ का मतलब मेरे पास बल आघूर्ण होता है, मेरे पास टाउ का मतलब बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का मान मेरे पास कितना है, 4.5 गुणा 10 की घात -2। तो मेरे पास टाउ बराबर कितना है कि 4.5 गुणा 10 की घात मेरे पास -2। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टाउ का मान है, यानी कि मेरे पास बल आघूर्ण का व्यंजक मेरे पास है। तो ये मेरे पास बल आघूर्ण है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे m को निकालना है, तो मैं इसको इसके भाग में कर दूंगा, इसको मैं इसके भाग में कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से करूंगा, m बराबर क्या करूंगा, मैं यहां पर m बराबर निकालूंगा। तो मैं यहां सिंपल तरीके से निकालूंगा, m बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन b साइन थीटा। तो मैं क्या कर दूंगा, टाउ अपॉन b साइन थीटा, टाउ अपॉन बी साइन थीटा, साइन थीटा की जगह मैं 30 रख देता हूं, तो साइन थीटा की जगह मैं 30 रख देता हूं। अब इस सूत्र में मैंने सूत्र को मॉडिफाई कर लिया है, मुझे m निकालना है, तो बी साइन थीटा को मैंने टाउ के बटे में कर दिया। कोई भी दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टाउ अपॉन बी साइन थीटा कर दिया। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा ताकि हर एक भाई बहन सीख पाए, समझ पाए। तो मेरे पास m निकालना है मुझे, m, तो m बराबर मैं क्या कर दूंगा, m बराबर मैं कर दूंगा टाउ। टाउ का मान मेरे पास कितना है, टाउ बराबर मेरे पास है 4.5 गुणा 10 की घात -2। तो टाउ बराबर मेरे पास कितना है, मैं यहां पर लिखता हूं सब कुछ। मेरे पास टाउ बराबर कितना है, मेरे पास सिंपल तरीके से मेरे पास टाउ बराबर कितना है, मेरे पास 4.5 गुणा 10 की घात -2। ये मेरे पास का है, ये मेरे पास टाउ का मान है। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मेरे पास बी कितना है 0.25, मेरे पास बी कितना है 0.25 मेरे पास बी का मान है। गुणा मेरे पास क्या है, साइन थीटा, साइन 30 का मान 1/2 मतलब 1/2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं 1/2 जब करूंगा तो इसका मतलब साफ साफ है कि 2 ये मेरा ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करना बेहद आसान है। अब आप कैलकुलेशन तो बहुत आसान होती, कर लेना, और जो आपका आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, m इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा 0.36। अभी भी ये बिल्कुल सही नहीं है, आपको इसकी मात्रक भी लिखनी पड़ेगी। और मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग मुझे, जो मेरे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, आप लोग इसका मात्रक मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे कितने प्यारे भाई बहनों को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पता है। तो अब मैं बढ़ रहा हूं हमारे आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। है ये मेरी बेसिकली हमारे इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है पढ़ने को, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप इन चीजों को पढ़ते रहोगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे, तो 100% आपका जो काम है वो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो हमसे क्या बोल रहा है हमारा डेरिवेशन, ये हमारी बेहतरीन डेरिवेशन है, मैं सच बता रहा हूं, ये ऐसी डेरिवेशन है जो आपको बहुत फायदा देगी। यानी कि मेरे पास 2018 में आई, उसके बाद 19-20 मतलब हमारे 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में यहां से न्यूमेरिकल आता है या डेरिवेशन आती है। तो आप दोनों के लिए तैयार रखो, ज्यादातर यहां से न्यूमेरिकल बनता है, ज्यादातर यहां से न्यूमेरिकल बनता है। तो न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहो, न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, बस रिलैक्स होकर समझना है। क्या करोगे आप, डेरिवेशन हमसे क्या बोल रही है कि एक समान, क्या बोल रही है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक निकालिए। तो मुझे इसमें बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है, यानी कि निकालने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत छोटी डेरिवेशन है और कभी भी ये डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं आती, मैं बता दूं आपको, ये कभी भी डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं आती, ये हमेशा न्यूमेरिकल के फॉर्म में आती है। तो आपको कैसे करना है मैं आपको डेरिवेशन भी करा दूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको इस पर आधारित मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया है। आपको लिखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा मेरे पास क्या होगा, आप बिल्कुल मेरी तरह करो, कभी भी गलती नहीं हो सकती। क्या लिखोगे आप, चुंबकीय, क्या लिखोगे, चुंबकीय धारावाही लूप पर, चुंबकीय धारावाही लूप पर लगने वाला व्यंजक, चुंबकीय धारावाही लूप पर लगने वाला व्यंजक, लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। मेरे पास क्या होगा, बल आघूर्ण का व्यंजक। मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो धारावाही लूप है,
जो मेरे पास धारावाही लूप है, धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का जो व्यंजक होता है मेरे पास होता है टाउ इक्वल्स टू मेरे पास होता है आई ए बी साइन थीटा। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, ये मेरे पास सूत्र लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, जो मेरे पास क्या है टाउ इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। मुझे पता है, मेरे भाई बहनों को पता है कि जो आई ए होता है, आई ए का मतलब क्या होता है, आई ए का मतलब जो होता है मेरे पास वो एम होता है। आई ए का मतलब मेरे पास एम होता है, सिंपल तरीके से आई ए बराबर मेरे पास एम होता है, कंफ्यूजन नहीं लेना आपको। तो मैं आपको आगे वाले स्टेप में, आपका स्टेप नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। अब मैं यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर निकाल लिया, अब मैं यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर निकालूंगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या लिखूंगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, बल आघूर्ण का व्यंजक मेरे पास क्या हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो इसमें मेरे पास क्या होगा, टाउ बराबर मेरे पास हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा। तो मेरे पास टाउ बराबर P ई साइन थीटा मेरे पास हो जाएगा। आपको समझ में आ रही हैं चीजें कि मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, जो मेरे पास आई ए बराबर एम होता है और एम बराबर मेरे पास P होता है, मतलब मेरे पास एम का मतलब क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और P का मतलब मेरे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो लास्ट में मैं लिख सकता हूं सिंपल तरीके से, टाउ इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा, मैं P की जगह क्या कर दूंगा, M कर दूंगा, क्योंकि जो P और M मेरे पास बराबर होते हैं, मेरे पास P M बराबर हैं, तो मैं P की जगह मैं M कर दूंगा। E का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र, लेकिन यहां हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैं यहां मैं E की जगह B को लूंगा, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो टाउ इक्वल्स टू एम बी, उसके बाद साइन थीटा हमारा बनाया है सिंपल तरीके से। तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। क्या कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी हुई, कोई नहीं हुई? आपको ये सूत्र याद रखना है, भले ही डेरिवेशन के दोनों स्टेप याद रखो या ना रखो, यहां से न्यूमेरिकल आएगा, 100% न्यूमेरिकल आएगा, और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत छोटा सा चैप्टर था, मैंने बहुत कम समय में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की, जो हमारे मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने बिल्कुल रामायण को नहीं लिया, मैंने सारे टॉपिक्स वो लिए हैं जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं। आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी मेरे प्यारे भाई बहन। बस पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए।